क्या नज़ारे हैं यार, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। केरला इतना खूबसूरत है और इतना रिच है हर चीज़ में, नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर कल्चरल रिसोर्सेज और यहाँ के लोग। तो केरला पर गिद्धों की नज़र है। बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन हैं वो केरला को लूटना चाहते हैं, बहुत सारे नेता हैं वो भी केरला को लूटना चाहते हैं। ये सब देख के डर लगता है। लग रहा है जैसे कि हम किसी जन्नत में हैं। अगर दुनिया में कहीं जन्नत होता होगा तो जन्नत ऐसा ही दिखता होगा। दिस इज हेवन। केरला में मुन्नार और हिल का एरिया हो या आप सी बीच में जाइए, चाहे फॉरेस्ट में जाइए, चाहे जो कोकोनट ट्री है, लो लैंड है, वहाँ भी कहीं भी चले जाइए आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे नेचर के बीच। और सड़क तो बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे किसी फॉरेन लोकेशन का सड़क है। गंदगी कहीं नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत साफ सुथरा है केरला और मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। अब केरला में चुनाव होने वाले हैं। मैं पॉलिटिकल बातें तो नहीं करता, लेकिन इतना दिन रहने के बाद, केरला के कई लोकेशन पर घूमने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे केरला अब खतरे में है। केरला को लूटने का प्रोग्राम बना लिया गया है। अगर केरला के लोग जागरूक नहीं हुए तो केरला बर्बाद हो जाएगा। केरला पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और केरला के लोगों को जो शांति यहाँ देख रहे हैं, पीसफुल तरीके से रह रहे हैं, वो भी सोशल हार्मोनी भी खत्म हो जाएगा। मैं झेल रहा हूँ। मैं बिहार से हूँ, दिल्ली में से हूँ, सब जगह से हूँ। नेटिव प्लेस तो मेरा बिहार ही है ना। तो इतने साल से मैं झेल रहा हूँ। पिछले 20 वर्षों से जिसकी सरकार है बिहार में, बिहारियों का जीना हराम कर दिया। उनका पलायन हो गया, लोग भाग रहे हैं बिहार छोड़ छोड़ के, और बिहार में कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। कह रहे हैं कि मैं हाईवे तो बना रहा हूँ, सड़क तो बना रहा हूँ। भैया, हाईवे और सड़क से जनता को क्या मिलेगा? जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, उनको हाईवे से क्या करना है? उनको कहाँ जाना है? आपने उनको रोजगार नहीं दिया तो वो तो प्लान करके दूसरे राज्य में जाएंगे ना, तो वहाँ के हाईवे यूज करेंगे, वहाँ के सड़क यूज करेंगे ना। जो इंडस्ट्री बिहार में लगना चाहिए वो लगा नहीं। सड़क और हाईवे सिर्फ बनाया जा रहा है उद्योगपतियों के लिए, माल ढुलाई करने के लिए, क्योंकि रोड बढ़िया होगा तो कम समय में कम पेट्रोल डीजल जलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सामान को इस तरफ से उस तरफ ले जाया जा सकेगा। आजकल तो उद्योगपति लोग आपका खाने पीने का सामान भी बेचने लगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं। एप्पल के बगीचा पर भी उनका कब्जा है। धीरे धीरे कोकोनट पे भी हो जाएगा। केरला के सारे स्पाइस पे कब्जा हो जाएगा। केरला के सारे टी प्लांटेशन दूसरे लोगों के हाथों में चला जाएगा। केरला के सारे पोर्ट चला जाएगा। तो ये सब चल रहा है। अगर ऐसा हो गया तो केरला बर्बाद हो जाएगा। केरला फिर ये स्वर्ग की तरह नहीं रहेगा। जो अभी देख रहा है ना नज़ारे, जो हेवन की तरह दिख रहा है, वो नहीं रहेगा। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ। मैं नेचर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ह्यूमन भी हूँ, तो ह्यूमैनिटी में बिलीव करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी ह्यूमन को परेशानी हो। लुटेरे लूटेंगे और बर्बाद करेंगे। आप देखो ना, ईरान के साथ क्या किया ट्रंप ने। खमैनी साहब को मार दिया, ईरान के साथ युद्ध किया, और किसके ऊपर बम गिरा रहा है? इजराइल ने क्या किया? गाजा में इतने सारे लोगों को मार दिया, पूरा एरिया खाली करा दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, कब्रिस्तान बना दिया पूरे गाजा को। ये कोई तरीका नहीं है यार, ये बहुत गलत होता है। लुटेरे लूटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको ह्यूमन से मतलब ही नहीं है। वो लोगों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, हिंदू से नफरत करते हैं, मुस्लिम से नफरत करते हैं, क्रिश्चियन से नफरत करते हैं, क्योंकि जातिवादी लोग हैं ना। वो अपने जाति में ही सिर्फ बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि मेरा जाति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बाकी हिंदुओं में जो छोटे जाति हैं उनकी तो कोई औकात ही नहीं है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ट्रेवल करते हुए जो मैं केरला में जो देखा है और केरला के लोगों को जब भाईचारा देखा है, इस पर मैं बोल रहा हूँ।
मैं पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये खूबसूरत नज़ारों के बीच से गुजरते हुए मुझे ख्याल आया, और चुनाव पर भी देख रहा हूं कि किस तरह से लोग लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं बोला कि केरला को अगर बचाना चाहते हैं तो आप सबको मिलजुल कर यूनाइट होकर काम करना पड़ेगा। केरला के जितने भी ह्यूमन हैं, जो नेचर में बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, जो पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं, अपने केरला को बचाएं और केरला को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। ये नज़ारे देखिए, ये टी गार्डन क्या बढ़िया लग रहा है जैसे कि कोई पेंटिंग है, नेचर का बनाया हुआ पेंटिंग, और उसके बीच से हम चल रहे हैं, जा रहे हैं। कल बहुत मज़ा आया, हाई रेंज क्लब में गया, वहाँ घूमा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पुराना संबंध है, बहुत पुराना हिस्ट्री है मेरा हाई रेंज क्लब के साथ। उस होटल में रुके तो वो भी अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद इमोशनल बॉन्डिंग कहिए, जो भी कहिए, और बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। शांति प्रिय राज्य है केरला, लोग बड़े अच्छे हैं। जिस किसी से भी बात करता हूँ केरला के लोगों से, मुझे लगता है कि मैं अपने ब्रदर से बात कर रहा हूँ, अपने सिस्टर से बात कर रहा हूँ। तो गॉड्स ओन कंट्री को मैं क्या कहने वाला हूँ, गॉड्स ओन कंट्री में कौन रह सकता है? गॉड्स ओन कंट्री में एंजल रहते हैं। केरला को जो जितने भी ह्यूमन है, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, इन ह्यूमन की नहीं। जो ह्यूमन नहीं है, जिनका इनह्यूमन बिहेवियर है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। केरला में रहने वाले जितने भी ह्यूमन है, वो एंजल ही तो है, वो एंजल है। गॉड्स ओन कंट्री में एंजल रहते हैं। व्यू देखिए, व्यू कितना खूबसूरत है। सुबह का मौसम है तो थोड़ा विंडशील्ड पर वो ग्लेयर आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा खराब दिखता है। और इस डैम को भी घूमना है, जब उधर से आऊंगा तो इस डैम पे घूमूंगा। अभी हम जा रहे हैं इको पॉइंट। इको पॉइंट से आने के बाद जब आएंगे तो सन का जो डायरेक्शन होगा अलग रहेगा, तो यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया आएगा। तो इसलिए हमने आकाश को बोला है कि पहले इको पॉइंट चलते हैं, फिर आके इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, माटुपट्टी डैम बोलते हैं इसको, तो इसको हम घूमेंगे और देखेंगे। देखिए कितना बड़ा रिजर्वायर है, कितना वाटर है, और नेचुरल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, आपको और क्या चाहिए? केरला में सब कुछ है। और ये डैम बहुत पहले बना था, बहुत पहले बना था। इसका हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा, कौन सी सरकार थी भारत सरकार में, और केरला में किसकी सरकार थी, किसने बनाया, वो देख लीजिएगा कि डेवलपमेंट कैसे होता है, आपको पता चलेगा। नज़ारों के बीच से फिलहाल तो हम जा रहे हैं इको पॉइंट की तरफ, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। जंगल देख के मज़ा आता है, ग्रीनरी देख के मज़ा आता है। हिल तो अपने आप में ऐसे ही खूबसूरत होता है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैडम की तबीयत खराब हो जाती है हाई अल्टीट्यूड पे आके, और परेशान हो जाती है। वैसे भी लेडीज कितना ट्रेवल कर पाएंगे मेरे साथ, ये भी तो है, कार में कितना ट्रेवल कर पाएंगे? हमसे तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता। मैं लेबर क्लास आदमी हूँ, लेबर ग्रेड का आदमी हूँ, कहीं भी लगा दो, कुछ भी कर दो, रफ एंड टफ, तो मेरे साथ कोई कम्पीट नहीं कर सकता। फॉरेस्ट देखिए कितना बढ़िया है, क्या खूबसूरत है भाई, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है भाई, वेरी ब्यूटीफुल। व्यू देखिए, व्यू, ये ग्लेयर हो रहा है, ग्लेयर इफेक्ट आ रहा है, ग्लास के अंदर है कैमरा, और बाहर लगाने पर तुरंत गंदा हो जाता है, लेंस खराब हो जाता है, तो हम बाहर लगाते नहीं हैं। तो जब सन अपोजिट में होता है तो बहुत बढ़िया दिखता है। व्यू देख लीजिए, अपना टी गार्डन देख लीजिए, केरला का टी गार्डन, आपका अपना टी गार्डन, आपका अपना हेवन, गॉड्स ओन कंट्री का हेवन देख लीजिए। वाह वाह, क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। वंडरलैंड है, वंडरलैंड। वंडरलैंड के बीच से गुजर रहे हैं हम।
जो ईरान में चल रहा है, इजराइल में चल रहा है, सऊदी अरबिया में चल रहा है, एक झटके में पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया ट्रंप ने। देखिए कितना नफरती लोग होते हैं, एक झटके में पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया। इतना ग्रो कर रहा था मिडिल ईस्ट, और इंडिया के लोग वहाँ भरे पड़े हुए थे, इंडिया पाकिस्तान के लोग, और अपने देश के लिए काम कर रहे थे, पैसे ला रहे थे। वहाँ का अब ग्रोथ रुक जाएगा, लोग मिडिल ईस्ट से प्लान कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं। तो देखिए ट्रंप ने एक क्या बोले ग्रीडी और तनाशाह ने पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया है, पूरे विश्व को बर्बाद कर दिया है। ये देखिए नज़ारे, देखिए खूबसूरत नज़ारों के बीच से हम इको पॉइंट पहुंचने वाले हैं। इको पॉइंट पे जाके जोर से आवाज लगाएंगे, और हमारा कोई पहले से कोई एक्सप्लोर नहीं किया हुआ कि कहाँ जाना है, कुछ प्लान नहीं बनाया हुआ। ये आकाश ने बोला कि सर इधर इको पॉइंट है, वहाँ चलेंगे। चलो भाई, आप ही ले चलो। केरला तो मुझे बार बार आना है, फिर दोबारा आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 दिन देंगे, तो 100-200 दिन हम केरला में रहेंगे और घूमेंगे। केरला में ही घर बना लेंगे, भाई लोग कहेंगे तो उनके साथ ही रह लेंगे, उनके घर पे रह लेंगे। अब केरला ही मेरे लिए सब कुछ है। बस केरला को आप लोग बचा लेना, मेरा केरला को बचा लेना आप लोग। अब केरला आपका नहीं है, मेरा केरला है, इसे बचा लेना और इसी तरह से बचाए रखना। ये है वो इको पॉइंट का रिजर्वायर, यहीं जाएंगे हम, नीचे उतर के जाएंगे। अभी हम आ गए हैं, ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। गाड़ी पार्क करेंगे, फिर जाएंगे। अगले वीडियो में हम इको पॉइंट का पूरा दिखाएंगे आपको, नीचे जाएंगे रिजर्वायर के पास और फिर वीडियो बनाएंगे। तो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, आप लोग शेयर करें, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। अभी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, और इलेक्शन के दिनों में भी बहुत सारे वीडियो आएगा। केरला सोमालिया है वो भी आएगा, केरला सोमालिया है या केरला क्या है वो जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो आप सब देखते रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम पार्किंग में पहुंच गए हैं, अब नीचे चलेंगे।